अपने लास्ट के कुछ वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट की बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर्स। हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, इसी तरीके से कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि किसी गवर्नमेंट के अगर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हों और रिसीट्स कम हों तो उस सिचुएशन को हम बजट डेफिसिट कहते हैं। When the budgetary expenditure of a government are greater than budgetary receipts, then it is called budget deficit. बजट डेफिसिट कई तरीके का हो सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। आज के इस वीडियो में इन तीनों डेफिसिट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है तरुण और आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बजट डेफिसिट होता क्या है। बजट डेफिसिट का सिंपल सा मतलब है जब किसी गवर्नमेंट के बजट एक्सपेंडिचर उसकी बजट रिसीप्ट से ज्यादा हो। ठीक है, जब किसी गवर्नमेंट के दोनों तरह के एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, मिलाकर के ग्रेटर देन हो किससे, बजट रिसीप्ट से। रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट, बजट रिसीप्ट में दोनों आती हैं, बजट एक्सपेंडिचर में दोनों तरह के एक्सपेंडिचर आते हैं। व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन इट्स बजट रिसीप्ट, इट इज कॉल्ड अ सिचुएशन ऑफ बजट डेफिसिट। तो हम उसे बजट डेफिसिट कहते हैं। घाटा होता है वो सरकार का, एक तरीके से लॉस भी कह सकते हैं। अब ये तीन तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। बजट डेफिसिट इज ऑफ थ्री टाइप्स। तीनों टाइप्स में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, इनकी इंप्लीकेशंस भी मैं आपको बताऊंगा। बजट डेफिसिट जो होता है वो तीन तरह का होता है। तीन तरह का कौन सा होता है? एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा कौन सा होता है? प्राइमरी डेफिसिट। अगर हम बात करें सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट की, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन इट्स रेवेन्यू रिसीव्स। जब किसी सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस डेली रूटीन के जो खर्चे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट पे जो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, सब्सिडीज पे जो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज की वेजेस एंड सैलरी पे जो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, वो ज्यादा हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन हो किससे, रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो हम उसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट है उस गवर्नमेंट को। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती हैं? टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट होती हैं गवर्नमेंट की। जब किसी गवर्नमेंट के डेली रूटीन के एक्सपेंडिचर उसकी वन साइडेड पेमेंट से ज्यादा हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। अब अगर हम बात करें कि किसी गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट हो भी गया, किसी गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि खर्चे ज्यादा कर दिए, इनकम उतनी जनरेट वो नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या होगा? आप खुद सोच कर देखिए कि अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं और मैं अपने खर्चे ज्यादा कर देता हूं अपनी रिसिप्ट से, मतलब जितनी मेरी इनकम है अगर मैं उससे ज्यादा खर्च रहा हूं तो मेरे साथ क्या होने वाला है? या तो मेरे को पैसा कहीं से उधार लेना पड़ेगा, या मुझे अपनी कोई एसेट्स बेचनी पड़ेगी, या मुझे अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, या फिर मुझे अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। यही चार चीजें गवर्नमेंट के साथ हो सकती है। अगर हम बात करें इंप्लीकेशन का मतलब इसके नतीजे क्या निकलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट के, कि अगर किसी गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है, खर्चे वो ज्यादा कर देती है, अपनी खर्चे उसके ज्यादा हो जाते हैं किससे? रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहली इंप्लीकेशन है बोरोइंग। गवर्नमेंट क्या अडॉप्ट कर सकती है? इंडिया जैसे कंट्री में पैसा उधार ले सकती है। अब उधार कहां से ले सकती है गवर्नमेंट? आरबीआई से, पब्लिक से, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरकार के पास बोरोइंग्स। दूसरा ऑप्शन है डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अपनी एसेट्स बेच सकती है, अपने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके शेयर्स बेच सकती है, अपनी लैंड बेच सकती है, या फिर जो भी गवर्नमेंट की एसेट्स हैं उनको सेल आउट कर सकती है। तीसरा आता है इसमें कट इन एक्सपेंडिचर। सरकार जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको कट कर सकती है, सब्सिडीज पे खर्चों को कम कर सकती है। ठीक है, अपना रेवेन्यू डेफिसिट कम करने के लिए। और लास्ट में क्या कर सकती है गवर्नमेंट? इंक्रीज इन टैक्सेस। अल्टीमेटली किसी भी तरह का डेफिसिट वो बियर किसको करना पड़ता है? पब्लिक को। तो सरकार लास्ट में क्या कर सकती है? लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा सकती है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो, जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होंगे और उससे उसका रेवेन्यू डेफिसिट कवर हो जाएगा। तो ये होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट और इसकी इंप्लीकेशन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट की टोटल बोरिंग्स। अभी हमने रेवेन्यू डेफिसिट में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले ऑप्शन गवर्नमेंट के पास क्या है? बोरिंग्स। इंडिया जैसे कंट्री में ना तो गवर्नमेंट सब्सिडीज को कम कर सकती है डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ा सकती है गवर्नमेंट लोगों के ऊपर। उससे क्या होगा? लोग एक्सप्लॉइट होंगे, वेलफेयर वाला मोटिव खत्म हो जाएगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट क्या अडॉप्ट करती है? गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है बोरोइंग वाला ऑप्शन। और सरकार की टोटल बोरोइंग्स को, टोटल बोरोइंग्स का मतलब है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक एंड बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, टोटल बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल रिसीव्स एक्सेप्ट बोरिंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर आ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। टोटल रिसीव्स में दोनों तो आई है रिसीव्स, रेवेन्यू और कैपिटल, लेकिन कैपिटल में से हमने बोरोइंग्स को हटा दिया। किसको हटा दिया? बोरोइंग को। मतलब किसी गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम टोटल रिसीव्स को माइनस कर देते हैं लेकिन बोरोइंग्स को छोड़ देते हैं, बोरोइंग को माइनस नहीं किया, तो क्या बचेगा? बोरोइंग्स ही बचेगी हमारे पास। तो फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। किसी सरकार की टोटल बोरोइंग्स को ही हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं कि उसके ऊपर कर्जा कितना है किसी गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। और बोरोइंग्स कौन कौन सी होती है? बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई होती है, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक होती है, बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती है। दिस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। फर्स्ट इंप्लीकेशन होती है फिस्कल डेफिसिट की इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। फिस्कल डेफिसिट की इंप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में समझा रहा हूं, एग्जाम में जरूर पूछी जाती है 100%, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब क्या है कि जब कोई गवर्नमेंट सबसे पहले किसके पास अप्रोच करेगी बोरोइंग के लिए? आरबीआई के पास। जब भी बहन गवर्नमेंट टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से पैसा जब गवर्नमेंट उधार लेती है तो आरबीआई क्या करता है? नए नोट्स इशू करता है, न्यू करेंसी इशू करता है। न्यू करेंसी इशू करने से क्या होता है? मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होती है। मनी की सप्लाई तो इंक्रीज हो गई मार्केट में, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई। मोर मनी चेज करती है लेस गुड्स एंड सर्विसेज को, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। जो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब है, इसका मतलब है मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा मनी चेज करती है लेस गुड्स एंड सर्विसेज को, क्योंकि जो पैसा गवर्नमेंट उधार ले रही है आरबीआई से, आरबीआई उस पैसे को नए नोट छापकर गवर्नमेंट को देता है, और जब गवर्नमेंट को न्यू नोट्स इशू करके देता है आरबीआई तो उससे मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन आता है। सेकंड इंप्लीकेशन क्या हो सकती है फिस्कल डेफिसिट की? नेशनल डेट। किसी भी कंट्री में जब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो नेशनल डेट यानी कि उस कंट्री के ऊपर कर्जा हो जाएगा। कर्जे का मतलब क्या है कि उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन डेट का बर्डन फील करेगी, जीडीपी ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी। क्यों हैम्पर हो जाएगी जीडीपी ग्रोथ? क्योंकि ज्यादातर मनी, ज्यादातर पैसा उस कंट्री का या बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी का इंटरेस्ट चुकाने में जाएगा, ब्याज चुकाने। तीसरी इंप्लीकेशन है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है भीड़ कम हो जाना, कि जब गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उधार लेती है, बैंकों से पैसा उधार ले लेती है, आरबीआई से पैसा उधार ले लेती है, तो मार्केट में फंड्स की कमी हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं। किसके लिए? प्राइवेट बिजनेसमैन के लिए। उनको पैसा लेना मुश्किल हो जाता है मार्केट से उधार, और जब वो मार्केट से पैसा उधार नहीं ले पाते या उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है तो उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लगती है, जिससे वो मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। और उसके बाद होता है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाती है। आप खुद ही सोचिए कि मैंने कहीं से, मेरे ऊपर अगर बहुत सारा कर्जा हो जाए तो क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगी? मेरी डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, इसने इसके ऊपर पहले इतना कर्जा है और कोई मुझे नया लोन नहीं देगा या मेरे कंट्री में आकर के इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जो किसी गवर्नमेंट को, किसी कंट्री को रेटिंग देती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन, वो हमारी क्रेडिट रेटिंग डाउन कर देती है। नई इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में, नए इन्वेस्टर्स या एफडीआई आने से कतराती है। इसके साथ साथ हमें नए लोन्स या नई बोरिंग्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन की फिस्कल डेफिसिट की, तो वो होती है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। हाई फिस्कल डेफिसिट और लो जीडीपी ग्रोथ का एक विशियस सर्कल बन जाएगा। कैसे? जब किसी कंट्री में हाई फिस्कल डेफिसिट होगा तो उस कंट्री में जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बर्डन ऑफ डेब्ट हो जाएगा। ज्यादातर पैसा कहां जाएगा? डेब्ट्स को चुकाने में। अब उससे क्या होगा? जब लो जीडीपी ग्रोथ है, इसका मतलब लो इनकम एंड आउटपुट है। जब लोगों के पास इनकम और आउटपुट ही नहीं है तो वो टैक्स का कलेक्शन भी गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस टैक्सेस। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को सब्सिडी पे खर्चा अब ज्यादा करना पड़ेगा, हाई सब्सिडीज। क्या हुआ? हाई फिस्कल डेफिसिट था, जिससे इनकम कम हुई लोगों की। इनकम कम होने से उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स देना कम कर दिया, जबकि गवर्नमेंट से सब्सिडी लेना ज्यादा शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग पुअर पीपल के ब्रैकेट में आ जाएंगे और इन दोनों से फिर से क्या होगा? हाई फिस्कल डेफिसिट। 1 2 3 4 ये सर्कल चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। तो किसी भी कंट्री के लिए फिस्कल डेफिसिट जो है वो अच्छा नहीं होता है, उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लॉन्ग टर्म में उस गवर्नमेंट के सामने। अब हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की।
थर्ड होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है जब किसी गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब प्राइमरी डेफिसिट शो क्या करता है कि अगर हमने फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दिया तो ये शो करता है कि हमारी गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट होने के बाद क्या और कोई भी लोन लिया है। इट शोज द फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ ए गवर्नमेंट कि अगर ये जीरो आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट कितना आता है, जीरो। जीरो का मतलब है गवर्नमेंट ने कोई नया लोन नहीं लिया, पिछले साल के जो लोन्स थे उसका ही इंटरेस्ट चुका रही है केवल गवर्नमेंट, अगर ये जीरो आता है। अगर ये पॉजिटिव आता है इट मींस वो गवर्नमेंट डिसिप्लिन में नहीं है, कर्जा होने के बावजूद भी गवर्नमेंट अनाप शनाप खर्चे कर रही है और उसके ऊपर और कर्जा बढ़ता जा रहा है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसकी इंप्लीकेशंस अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, तो इसकी इंप्लीकेशन सेम वही होती हैं जो फिस्कल डेफिसिट की होती है। वही इंप्लीकेशंस आपको लिखकर आनी है जो फिस्कल डेफिसिट की इंप्लीकेशंस होती हैं अगर आपसे पूछी जाती हैं इंप्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी है बजट डेफिसिट की। मैंने 3 तरह के डेफिसिट बताए हैं आपको, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।